हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ कार्डियोमायोपैथी। कार्डियो मींस हार्ट, मायो मींस मसल एंड पैथो वर्ड से निकला है जिसका मतलब है डिजीज़। ये बेसिकली एक हेरिडिटरी और एक्वायर्ड डिजीज़ होती है हार्ट मसल की। हेरिडिटरी मींस बाय फैमिली एंड एक्वायर्ड मींस आफ्टर बर्थ, किसी भी कॉज की वजह से हो सकती है। ये बेसिकली एक टाइप होती है प्रोग्रेसिव हार्ट डिजीज़ की, जिसमें जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं या तो वो अब नॉर्मली इनलार्ज हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, स्टिफ़ हो सकते हैं। स्टिफ़ मींस उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, और वीक हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव मींस लाइक अगर हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो ये स्वेयर से स्वेयर होती जाएगी। अब इसके रिज़ल्ट में क्या होगा कि जो हार्ट का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी जो पंपिंग एबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी वजह से जो ब्लड का बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि फर्दर एरिथमिया कॉज कर सकता है, लाइक अबनॉर्मल हार्ट रेट कॉज कर सकता है एंड हार्ट फेलियर। अब इसके डिफरेंट कॉजेस हैं। फर्स्ट वन कॉज है जेनेटिक्स, ये जेनेटिकली भी हो सकता है। सेकंड वन वायरल इन्फेक्शन, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी चांसेस हैं हार्ट के मसल्स के वीक होने में। देन अल्कोहल कंजप्शन की वजह से भी चांस है कार्डियोमायोपैथी के। देन अनकंट्रोल्ड बीपी, जो अनकंट्रोल बीपी लाइक जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, पेशेंट जो है वो एहतियात नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी चांसेस है कार्डियोमायोपैथी के। देन डायबिटीज़ के भी केस में चांसेस है कार्डियोमायोपैथी के। देन कीमोथेरेपी ड्रग्स, अगर रिसेंटली उस पेशेंट ने कीमोथेरेपी ड्रग्स लिए हैं, ठीक है, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से चांसेस है कि उसके हार्ट के मसल्स पे अफेक्ट हो, उसके हार्ट पे इफेक्ट हो, उसके हार्ट के मसल्स वीक हो जाए। देन अगर रेडिएशन की गई है चेस्ट पे, तो उसकी वजह से भी चांस हो सकता है कि उसके हार्ट के मसल्स को अफेक्ट करे, उसके हार्ट के मसल्स वीक हो जाएं। दैन द सर्टन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लाइक अगर कोई मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई है या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, लाइक जैसे विटामिन B11 की डेफिशिएंसी की वजह से चांस हो सकता है कार्डियोमायोपैथी के। एंड देन द लास्ट वन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक अगर उस पेशेंट को लाइक जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसकी वजह से चांस हो सकता है कि उसके हार्ट पे इफेक्ट हो और उसको कार्डियोमायोपैथी होने का चांस है। देन उस पेशेंट में हमें कौन से साइन सिम्टम्स होंगे, तो फर्स्ट वन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर एक्सरसाइज और इवन एट रेस्ट, चाहे वो रेस्ट कर रहा हो या एक्सरसाइज के बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगी। देन फैटीग, वो थका हुआ फील करेगा। देन डिजीनेस कहते हैं चक्कर आना, उसको चक्कर आ रहे होंगे। लाइट हेडेडनेस, उसका सर दर्द कर रहा होगा। देन फेंटिंग कहते हैं बेहोश हो जाना। पाल्पिटेशन कहते हैं अबनॉर्मल हार्ट बीट। एरिथमियास, इसके जो हार्ट की रिदम है वो अबनॉर्मल हुई होगी। हार्ट मरमर, ये एक अबनॉर्मल साउंड होती है जो कि हमें लाइक अक्सर हम लोग चेस्ट पे सेट रख के हम सुन रहे होते हैं, ठीक है, हार्ट बीट को सुन रहे होते हैं, तो हमें अबनॉर्मल हार्ट बीट जो होती है तो उसे हम कहते हैं मरमर। हार्ट मरमर फील हो सकती है, ठीक है, सुनाई दे सकती है। देन कफ वाइल लाइंग डाउन, जब वो लेटा होगा तो उसे कफ आएगी, खांसी आएगी। देन ब्लॉटिंग कहते हैं हैवीनेस, फ्लूइड बिल्डअप होने की वजह से चांस हो सकता है कि उसको हैवीनेस फील हो रही हो। लाइक जब एक ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से उसके वेन्स पे प्रेशर आ रहा है और वेन्स बर्स्ट हो सकती हैं, वो फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। फ्लूइड लाइक बर्स्ट होके वो फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है, लाइक उसके डिफरेंट जगहों पे हो सकता है, लाइक एब्डोमेन में भी हो सकता है, उसके लंग्स में भी हो सकता है। देन चेस्ट पेन, उसके जो सीने में दर्द हो रहा होगा। एंड देन द लास्ट वन स्वेलिंग इन एंकल्स, फीट, लेग्स, एब्डोमेन, वेन्स इन नेक एंड लंग्स। ये वही बात हो रही है कि जब हमारा जो हार्ट की एबिलिटी जो है पम्प करने की ब्लड की वो रिड्यूस हो जाएगी, तो ब्लड का बैक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और उसकी वजह से उसके जो वेन्स हैं उसके ब्लड वेसल्स पे प्रेशर आएगा और वो बर्स्ट हो सकती हैं और फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। अब इन सबको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग कोई भी पेशेंट आता है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद हम उसके फिजिकली एग्जामिन करेंगे, उसको उसके जो हार्ट की साउंड्स हैं उसको स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम उसको सुन सकते हैं। उसको हेड टू टो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लाइक कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है या कोई और इशू तो नहीं है। देन ईसीजी हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें हम लोग हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। देन इकोकार्डियोग्राम के ज़रिए में क्या होता है कि हम साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं और इसमें हम जो मूविंग इमेजेस होती हैं ना हार्ट की, उसको ऑब्टेन करते हैं, लाइक एक डिटेल इमेज हमारे पास हार्ट की आ जाती है। इसमें हम चेक कर सकते हैं कोई फ्लूइड बिल्डअप तो नहीं है जिसकी वजह से हार्ट का साइज़ जो है वो इनलार्ज हुआ है। देन चेस्ट एक्सरे,
चेस्ट एक्सरे के ज़रिए हम हार्ट को और लंग्स को देख सकते हैं। देन फर्दर हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हमारे पास आएगा कि हम कोई वायरल इन्फेक्शन है या वाइट ब्लड सेल काउंट को चेक कर सकते हैं, या ब्लड कल्चर के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म को चेक कर सकते हैं। इन ब्लड टेस्ट के ज़रिए हम जो कार्डियक मार्कर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मायोकार्डियम डैमेज है तो हमारे जो ब्लड के अंदर जो कार्डियक मार्कर्स का जो लेवल है ना, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रोपोनिन, उनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। देन होल्टर एंड इवन मॉनिटर, इसमें भी हम लोग ये भी हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक कर सकें। अब जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा कि ईसीजी के ज़रिए भी हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये हम फॉर फ्यू सेकंड्स करते हैं। बट होल्टर एंड इवन मॉनिटर को हम होल डे के लिए चेक कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। ये बेसिकली एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जो कि हम पेशेंट के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि अगर कभी भी उसको फील हो रहा हो कि उसकी हार्ट की रिदम बढ़ रही है या उसकी, तो हम वो ऑन करके वो अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देन स्ट्रेस टेस्ट अपने नेम से ही क्लियर कर रहा है कि हम ड्यूरिंग स्ट्रेस हमारा जो हार्ट है वो किस तरह वर्क कर रहा है, हम उसको चेक कर सकते हैं। देन कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम एक थिन कैथेटर को यूज़ करते हैं और उसको इंसर्ट करते हैं आर्टरीज़ के अंदर, ताकि हम जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स है उस पर जो प्रेशर है उसको चेक किया जा सके, या अगर कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है उसको देख सकें। और इन सब को हम स्कैन करेंगे एक्सरे के ज़रिए। एंड देन द लास्ट वन मायोकार्डियल बायोप्सी में क्या होता है कि हम हार्ट के मसल को हार्ट मसल टिश्यू को हम उठाते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं कैथेटर के ज़रिए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि हार्ट के जो मसल सेल्स हैं उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। अब फर्दर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम कुछ मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, उसमें मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले वेज़ोडाइलेटर्स का यूज़ किया जा सकता है, बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कर सकते हैं, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज़ कर सकते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड द लास्ट वन डायोरेटिक्स। अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले सेप्टल अब्लेशन में क्या होता है कि जो थिकेंड हार्ट मसल होता है ना, उसका हम स्मॉल पोर्शन को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। डिस्ट्रॉय किस तरह करते हैं कि हम एथेनॉल या अल्कोहल को इंजेक्ट करते हैं कैथेटर के ज़रिए आर्टरी के अंदर, जो कि ब्लड सप्लाई कर रही होती है, उसके ज़रिए हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन पेसमेकर इम्प्लांटेशन। पेसमेकर एक बेसिकली एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि हम स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हार्ट तक सेंड कर सके, ताकि हम उसके जो हार्ट बीट है ना उसको रेगुलेट कर सकें, उसको मॉनिटर कर सकें। एंड देन द लास्ट वन हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवाई जा सकती है। अगर फॉर एग्जांपल उसके हार्ट में कोई इशू है तो उसको हार्ट ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। देन आता है हमारे पास, अगर हम आफ्टर कार्डियोमायोपैथी या ड्यूरिंग कार्डियोमायोपैथी हम फिज़िकल थेरेपी भी करवा सकते हैं। हम ड्यूरिंग कार्डियोमायोपैथी हम लोग कोई लाइट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करवा सकते हैं, लाइक वॉकिंग, या उसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज भी करवा सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं, या आफ्टर सर्जरी भी। तो इनमें जो हमारे पास जो एक्सरसाइजेज आएंगी हम बात करते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज में हम वॉकिंग देख सकते हैं, साइकिलिंग देख सकते हैं, स्विमिंग देख सकते हैं। इनके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमारे पास वॉल पुशअप्स, चेयर स्क्वैट्स एंड डंबल रोज, इन सब के ज़रिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा सकते हैं। देन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज में हम लोग हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच एंड द चेस्ट स्ट्रेच, एंड देन द लास्ट वन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज